भैरव और इसके बाद कलेक्ट्रेट। काशी का अभिनंदन एक बार फिर से, कल रोड शो की भव्यता के बाद आज एक बार फिर से अरे नहीं सर यहाँ जाना बात यहाँ जाना मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। आप सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं। सरकार दोबारा होगा वहाँ पे या नहीं होगा, तो ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो मुझे लगता है कि जब ये नतीजे आएंगे तो उससे काफ़ी हद तक चीज़ें साफ होंगी और ये देखना होगा कि राहुल गांधी अपनी सीट जीतने के साथ का केरल में भी कांग्रेस के प्रदर्शन को पिछली बार की तरह बेहतर बना पाते हैं या नहीं बना पाते हैं। बिल्कुल, हम यहाँ तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं जहाँ प्रधानमंत्री अपना तीसरी बार नामांकन भरने के लिए कलेक्ट्रेट ऑफिस पहुँच चुके हैं और एक बार फिर वहाँ पर नारों के बीच में वो वहाँ पहुँचे और अभिनंदन उन्होंने स्वीकार किया वाराणसी वासियों का। और यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी के नॉमिनेशन में शामिल होने के लिए हम देख रहे हैं कि देश भर से दिग्गज नेताओं का जमावड़ा वहाँ पर लग रहा है। मदन मोहन जयराज जी, जिस तरह से लगातार ये बात हो रही है कि एनडीए की एकजुटता को लेकर या उनके शक्ति प्रदर्शन को लेकर, किस तरह से आप देखते हैं इन तस्वीरों को भी, जब तमाम नेता वहाँ पहुँचते नजर आते हैं? योगी आदित्यनाथ को भी हम देखते हैं, लगातार हमने कल देखा रथ पे मौजूद थे। लगातार ये बात भी की जा रही है, प्रधानमंत्री भी बात को कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार है जो आपके राज्य को और ज़्यादा वो बूस्ट देगी और उसको विकास के पथ पर आएगी। और उसी तरह से यहाँ पर जब एनडीए के जब पूरा कुनबा इकट्ठा होता है नॉमिनेशन प्रोसेस के लिए, तो वो भी कहीं ना कहीं बेहद महत्वपूर्ण संदेश देता नजर आता है। हमने हमेशा देखा है कि जब भी प्रधानमंत्री मोदी कोई काम करते हैं तो उससे बड़ी भव्यता के साथ करते हैं और काफ़ी तैयारी के साथ करते हैं, पूरी प्लानिंग के साथ करते हैं। बिल्कुल। तो दूसरी बात यह है कि जब प्रधानमंत्री का नॉमिनेशन हो रहा है तो ऐसे में एक स्वाभाविक है कि जो बीजेपी के बड़े नेता वहाँ पर मौजूद रहें और लोगों का भी, चूँकि एक लोकप्रिय नेता हैं तो पब्लिक का भी बहुत प्यार उनके साथ है, तो लोग भी काफ़ी तादाद में आसपास इकट्ठे रहते हैं, उनकी एक झलक देखने के लिए वहाँ पे मौजूद रहते हैं। इसके अलावा जहाँ तक एनडीए के घटक दलों की बात है कि जैसे कि मैंने कहा कि जिस प्रकार 2014 से बीजेपी अपने सहयोगियों को लगातार अपने साथ बनाए हुए है, उनको साथ लेकर चल रही है, ज़रूरत नहीं होने के बावजूद चल रही है, तो ये संदेश दूसरे पक्ष में जाता है कि अगर बीजेपी हमारे साथ एकजुटता दिखा रही है तो हमें भी वही रिस्पॉन्स देना चाहिए। तो मुझे लगता है कि जो दूसरे घटक दलों के, जो एनडीए के दूसरे सहयोगी पार्टियों के नेता, बड़े नेता वहाँ पर जुटे हैं, तो वो अपनी प्रतिबद्धता बीजेपी के साथ दिखाने के लिए या एनडीए को एक मजबूत दिखाने के लिए वहाँ पर मौजूद है। बिल्कुल, और ये सोचने पे मजबूर करती है कि लगातार जो ब्रांड मोदी की बात हो रही है, जो स्वीकार्यता की बात हो रही है, जो लोकप्रियता की बात हो रही है, वो उसी तरह से बरकरार है। जो जोश हमें 10 साल पहले जब प्रधानमंत्री निकले थे अपने रोड शो करने, वो नजर आया था, वही अविस्मरणीय क्षण हमने कल देखा जब जिस तरह से हुजूम उमड़ा। और इस बात का भी खास तौर पर प्रधानमंत्री हमेशा से ध्यान देते हैं जब वो बात करते हैं कि सबका विकास, सबका साथ। तो हमने देखा किस तरह से रोड शो में अलग अलग जो हमने देखा कि विभिन्न समाज के विभिन्न समूहों की ओर से, वर्गों की ओर से हमने पार्टिसिपेशन देखा। हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो कल मौजूद रहे, जिनकी तस्वीरों हमने देखी रोड शो के समय। भारत के संविधान को भी सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा और मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा।
श्री दामोदर मोदी लोकसभा में स्थान करने के लिए अभ्यर्थी के रूप में नाम निर्देशित हुआ। ईश्वर की शपथ लेता हूं, सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा और मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा।